बीएमसी के चुनावों में, महानगर निगम के चुनावों में नजर आ रही है एक नेता जिसकी सियासत का मरसिया 2019 में पढ़ा जाने लगा था। याद कीजिए, वो नेता कुर्सी पर ना बैठे, उसके लिए विरोध में उतर आए थे और इसीलिए उसके वो विरोधी भी एक हो गए थे, जिनके साथ आने की कल्पना कोई कर ही नहीं सकता था। जब उसके खिलाफ हर तरफ से आवाज उठ रही थी, तब उसको एक और नेता का साथ मिला। दूसरा वाला काबिल था, लेकिन उसका सरनेम सियासी रसूख वाला नहीं था, इसीलिए उसकी काबिलियत पर ठाकरे सरनेम भारी पड़ रहा था। और जब दोनों ने हाथ मिलाया, विरोधी चारों खाने चित हो गए। ये साल 2022 था और जो चेहरा मुख्यमंत्री बना वो था एकनाथ शिंदे, जो मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर से उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार भी हो गए। उस शख्स का नाम देवेंद्र फडणवीस, और इन दोनों की जोड़ी ने ऐसा कमाल दिखाया कि मराठावाड़ में शरद पवार का तिलिस्म टूट गया, मुंबई में ठाकरे ब्रांड तिनके की तरह बिखर गया, विदर्भ कांग्रेस के हाथ से फिसलता हुआ सबको नजर आ रहा है। और ये एक बार नहीं हुआ, महज 14 महीने में दूसरी बार ये कमाल हो चला है। पहली बार ये जोड़ी महाराष्ट्र विधानसभा में दिग्गजों को मात देकर आगे बढ़ी। दूसरी बार आज जब नतीजे सामने आए हैं, वो भी निकाय चुनावों के, तो फिर से देवेंद्र और एकनाथ की जोड़ी विपक्ष के लिए मुश्किल का सबब बन गई है। महाराष्ट्र चुनाव के 29 महानगर पालिका के नतीजे आ रहे हैं, एक के बाद एक। 26 महानगर पालिकाओं पर बीजेपी और शिवसेना ने कब्जा जमा लिया है और बीएमसी में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। पहली बार बीजेपी का मेयर बनना तय माना जा रहा है। 25 साल से एक छत्र राज करने वाला ठाकरे परिवार बीएमसी में विपक्ष में अब बैठने को मजबूर हो गया है। मुंबई की जनता ने बीजेपी को केंद्र, राज्य और अब महानगर पालिका में भी सत्ता की चाबी जो है वो सौंप दी है। दूसरी तरफ जो बजट के लिहाज से महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा महानगर पालिका का इलाका है पिंपरी चिंचवाड़, वहां पर बीजेपी ने पवार परिवार का गढ़ भेद दिया है। पुणे, नागपुर, नासिक, अमरावती में बीजेपी ने अपनी सत्ता बरकरार रखी है। एकनाथ शिंदे ने कल्याण और ठाणे में सबसे बड़ी पार्टी बनकर यह बता और जता दिया है कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास है और अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आज इसी पर बहस करने के लिए कि अब क्या पूर्ण विराम लग चुका है इस बात पर कि ठाकरे की असली जो जिसे कहते हैं ना कि उस कसम को उस पूरे के पूरे लाइन और लेंथ को ले जाने वाला कौन है। बीजेपी शिवसेना की इस जीत की वजह क्या रही? क्यों उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की जोड़ी भी मुंबई में बीजेपी शिवसेना को हरा नहीं पाई? क्यों नागपुर और पिंपरी चिंचवाड़ जैसे गढ़ में पवार परिवार बीजेपी के सामने टिक नहीं पाया? इसका जवाब है जेन जी, महिला और विकास का ऐसा मेल जो बीजेपी शिंदे की जीत का फॉर्मूला तैयार कर चुका है। और इसीलिए बीजेपी चुनावी नतीजों के बीच पहली कॉन्फ्रेंस में जेन जी को याद करना नहीं भूलती है। क्या कहा सुधांशु त्रिवेदी ने, जल्दी से सुनिए। हम इसके द्वारा कह सकते हैं कि जेन जी ने ये वीबी के पक्ष में मतदान दिया है। वीबी मतलब विकसित भारत। विकसित भारत के जिस मार्ग पर भारत आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और श्री देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में उसका नेतृत्व कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जेन जी ने उस दिशा में। दरअसल बीजेपी जेन जी का जिक्र करके बार बार विपक्ष के जख्मों को कुरेद रही है, क्योंकि याद कीजिए 18 सितंबर 2025 की तारीख जब राहुल गांधी ने जेन जी से भारत के संविधान को बचाने की अपील की थी, मत भूलिएगा वो लाइन। लेकिन उसके बाद पहले बिहार और अब महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि जेन जी को संविधान खतरे में लग ही नहीं रहा। इन नतीजों के जरिए मानो जेन जी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि उसकी लड़ाई विकसित भारत के लिए है और वो आज सही पक्ष में खड़ा है और जिस दिशा में भारत बढ़ रहा है वो उस नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है।
और जब हम ये कह रहे हैं तो उसके पीछे आधार है, हवा में बात नहीं कह रहे हैं। एक्सिस माय इंडिया के सर्वे के मुताबिक बीएमसी में 18 से 25 साल के युवा, जिन्हें जेन जी कहा जाता है, 47% वोट बीजेपी शिंदे गठबंधन को उसका मिला है। उद्धव और राज ठाकरे गठबंधन को सिर्फ 25% वोट मिला है। कांग्रेस को 15% वोट मिला है। 26 से 35 साल के युवाओं के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी शिंदे गुट को 41% उनका वोट मिला है। ठाकरे गठबंधन को 31 और कांग्रेस को 17% वोट मिला है। यानी जेन जी को बीजेपी पर भरोसा है और उसका पता इन नतीजों से चल भी रहा है। वो कह रही है एसआईआर मुद्दा नहीं है, वोट चोरी मुद्दा नहीं है, और इसीलिए महाराष्ट्र में एक के बाद एक दूसरे चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी के अस्तित्व पर संकट, शरद पवार की एनसीपी प्रदेश में 6 नंबर की पार्टी बन जाती है। अजीत पवार महायुति से बाहर जाकर अपने गढ़ को बचा नहीं पाते हैं। शहरी इलाके कांग्रेस के हाथ से फिसल जाते हैं। वो महाराष्ट्र जहां 45% आबादी शहरी है, उसके महानगर पालिका के ये नतीजे बता रहे हैं कि नेपाल बांग्लादेश के हालात जैसे दिन के सपने देखने से भारत का कुछ भी भला नहीं होने वाला है। मैं शुरू कर रही हूं गूंज, और क्या कुछ छुपा है इन नतीजों में, इसी पर होगी बहस। और इसीलिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। बिल्कुल मेरे बगल में अनुराग बैठे हुए हैं। अनुराग जी बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनके बगल में शहजाद पूनावाला बैठे हुए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। क्या लेकर रसमलाई ला नहीं पाया, पर रसमलाई है मेरे हाथ में, जिसको भी खानी हो। बस ये देखिए जलेबी, जलेबी नसीब नहीं हुई राहुल को। अन्ना मलाई जी रसमलाई, सुनिए ऐसा है, सुनिए असली रसमलाई जनता को मिलेगी। मैं एक बार तारुफ करवा दूं आपका, तारुफ करवा। रसमलाई तो खिला रहे, खा लीजिए ना, कौन सा जहर खिला रहे हैं आपको? किताबी पेपर में बनी करे, देखो बनी है, खाओ। हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असली रसमलाई जनता को मिलेगी और हमको बहुत गर्व है कि रसमलाई हम पूरे जनता को खिलाएंगे। ऑलराइट, तहसीन पूनावाला कांग्रेस समर्थक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एनसीपी अजीत पवार गुट से राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव अभी दिखाई नहीं दे रहे, कुछ ही देर में जुड़ेंगे। शिवसेना शिंदे गुट से राष्ट्रीय प्रवक्ता सुसीबेन शाह हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शहजाद पूनावाला आपसे, भाई बधाई हो। ये फोन वाली रसमलाई सही, लेकिन चलिए खिला दी आपने। देखिए ऐसा है कि मुंबई में और मुंबई के अलावा अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र के हर हिस्से में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप है। पुणे, पीसीएमसी, कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर। विदर्भ में क्लीन स्वीप है, नागपुर, अमरावती, अकोला, चंद्रपुर। फिर उसके बाद मराठवाड़ा में भी क्लीन स्वीप है, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, जलना, परभणी, जलगांव, धुले, मालेगांव, अहिल्यानगर, यहाँ तक कि इचलकरंजी, यहाँ सब जगह हम लोग जीते हैं। 26-27 हम लोग जीत जाएंगे महायुति की तरफ से। बीएमसी में भी अगर आप देखेंगे तो हमें जितना पिछली बार मिला था 2017 में, उससे ज्यादा बीजेपी को मिल रहा है। मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। और बीजेपी को अकेले पूरे उनके अलायंस से ज्यादा मिल रहा है। अब जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, तो राहुल गांधी जी को अभी अखिलेश जी ने एक अच्छी सलाह दी है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से कुछ सीखे। ये जब चुनाव हारते हैं तब ये इलेक्शन कमीशन को, ईवीएम को, एसआईआर को और अब इंक चोरी को कल से लोग माहौल बनाना शुरू कर दिया था। और आज जिस प्रकार से राहुल गांधी ठाकरे बंधुओं की भाषा बोल रहे हैं, ही इज स्टैंडिंग विद राज ठाकरे एंड उद्धव ठाकरे, तो तीनों लोग अपने परिवार को बचा रहे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, क्योंकि तहसीन भी यहाँ पे वो जानते हैं, पहली कांग्रेस की मीटिंग जो है वो पुणे में होने वाली थी जब वो 1885 में, फिर लास्ट मिनट मुंबई में हुई। आज पुणे और मुंबई दोनों जगह से कांग्रेस का अस्तित्व साफ हो चुका है। तो आज मैं बोल सकता हूं कि महाराष्ट्र ने 4M के लिए वोट किया है। कौन से 4M? M से मिशन मोड पे काम करने वाले लोगों के लिए, M से मोदी, M से जो मराठी के लिए काम करते हैं और M से जो महिला के लिए काम करते हैं। हम मराठी, महिला, मुंबई के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए, चाहे वो मराठी हो अमराठी हो, सबके लिए हम काम करते हैं। इसलिए हमें वोट दिया है मिशन और विजन के लिए। और जो डिवीजन करते हैं, हाँ। जो उत्तर भारतीय को गाली देते हैं, जो साउथ इंडियन को गाली देते हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया है। आज इनको जवाब देना चाहिए राहुल गांधी को कि ऐसे लोगों के साथ आपने हाथ मिलाया था। तो आज आप भी, आपके लिए तो आपको पता है राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी से हाथ नहीं मिलाया, परंतु उन लोगों से हाथ मिलाया जो गालियां देते उत्तर भारतीयों को। सवाल यह है कि उत्तर भारतीयों को जब गाली दी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी भी वहां पे चुप बैठ जाती है।